आज हम सब मंदिर के प्रांगण में बैठे। मंदिर की वाइब्रेशन कैसी लगती है? मंदिर की वाइब्रेशन कैसी लगती है? क्या अच्छा लगता है? मंदिर की वाइब्रेशन में क्या अच्छा लगता है? शांति लगती है। और क्या होता है मंदिर में? शांति होती है, प्रसाद होता है, देवी देवताओं की मूर्ति का साक्षात्कार होता है। और हम अपने अपने स्थान से आते हैं, अलग अलग मनोस्थिति में आते हैं, राइट? कोई परेशान आ रहा है, कोई नाराज आ रहा है, कोई दुखी आ रहा है। लेकिन जब मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आकर मनोस्थिति क्या हो जाती है? बिल्कुल शांत हो जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो मंदिर भी तो एक इमारत ही है। मिट्टी की बनी हुई, ईंट और पत्थर की बनी हुई एक इमारत है। और जो हमारा घर है वो भी एक इमारत है। फिर मंदिर के वाइब्रेशन और घर की वाइब्रेशन में इतना फर्क क्यों है? इस मंदिर में भी कौन आता है? हम ही आते हैं। घर में भी कौन रहता है? हम ही रहते हैं। लेकिन मंदिर में आते हैं तो वाइब्रेशन अलग है, घर में रहते हैं तो वाइब्रेशन अलग है। तो मंदिर का वाइब्रेशन जो इतना शांत है, इतना पवित्र है, बनाया किसने है? मंदिर किसने बनाया वो तो पता है, मूर्ति किसने बनाई वो भी पता है, वाइब्रेशन किसने बनाया? मंदिर का वाइब्रेशन, आप सोचो कुछ साल पहले इधर सिर्फ एक जमीन थी। ये तो बना ना, ये तो बना, तो किसी ने बनाया, फिर मूर्ति किसी ने बनाकर वहां लाकर स्थापन की। तो मंदिर बनाया, मूर्ति बनाकर स्थापन किया, वाइब्रेशन किसने बनाया? उंगली रखो, वाइब्रेशन किसने बनाया? वाइब्रेशन किसने बनाया? हमने बनाया। कैसे बनाया? वाइब्रेशन हमने बनाया। अगर हम यहाँ नहीं आए, आप सोचो, आप एक साल कोई नहीं आओ मंदिर, आप साल के बाद आके देखो यहाँ की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। वाइब्रेशन किससे बनती है? वाइब्रेशन हमारी ऊर्जा से बनती है। जब हम मंदिर में आते हैं तो हमारी मन की स्थिति कैसी होती है? परमात्मा की याद की होती है ना। हम परमात्मा की याद में आते हैं, हम शुक्राना करते हैं, हम भगवान से अपनी किसी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं, हम किसी के लिए दुआ करते हैं। यही करते हैं हम मंदिर में आकर। और चाहे हम क्षमा मांग रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो हर वाइब्रेशन कैसी है? बहुत ऊंची है। अपनी बातों का समर्पण कर रहे हैं, भगवान से मदद मांग रहे हैं, ये हर वाइब्रेशन बहुत ऊंची होती है। फिर यहाँ पर प्रसाद बनता है, वो सात्विक होता है। यहाँ पर हम जो एक एक शब्द उच्चारण करते हैं वो बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी का होता है। तो सोच की वाइब्रेशन ऊंची होती है, शब्दों की वाइब्रेशन ऊंची होती है, व्यवहार एक दूसरे से मधुरता और सम्मान का होता है, अन्न सात्विक बनता है। और जब ये सारी चीजें हो जाएं, धन भी क्या करते हैं हम यहाँ पर सेवा में लगाते हैं। अब ये सारी चीजें जहां हो जाएं, वहां वाइब्रेशन में पवित्रता आ जाएगी। क्या हम ऐसी ही वाइब्रेशन घर की भी बना सकते हैं? क्या हम ऐसी ही वाइब्रेशन घर की भी बना सकते हैं? बचपन से सुना था, घर एक मंदिर। सुना था ना बचपन से, घर एक मंदिर, गृहस्थ आश्रम। लेकिन घर की वाइब्रेशन में और मंदिर की वाइब्रेशन में तो बहुत फर्क है अभी। लेकिन वही हम ही घर में रहते हैं, हम ही मंदिर में रहते हैं। फिर वाइब्रेशन में फर्क क्यों?
क्योंकि जब हम मंदिर में आते हैं हम अलग होते हैं, और जब हम घर पे जाते हैं हम अलग हो जाते हैं। यहाँ हमारी भाषा प्रार्थना की होती है, वहां हमारी भाषा बदल जाती है। यहाँ हमारी भाषा क्षमा की होती है, वहां जाते हैं तो नाराजगी की हो जाती है। यहाँ हमारी भाषा शुक्रिया की होती है, वहां हमारी भाषा लोगों की कमी कमजोरियां देखने की होती है। जैसे ही सोच बदलेगी, शब्द बदलेंगे, ऊर्जा बदल जाएगी, ऊर्जा बदल जाएगी। तो क्या हम भी ऐसा कुछ करें जिससे हमारे घर की वाइब्रेशन भी मंदिर जैसी बन जाए? क्योंकि अगर हमने अपने घर की वाइब्रेशन मंदिर जैसे बनाई, तो जब आपके बच्चे या परिवार का सदस्य शाम को घर आएगा तो उसको घर आकर बिल्कुल वैसी ही शांति मिलेगी जैसे आज मंदिर में आकर मिल रहे है। सिर्फ घर के लोगों को नहीं आएगी, पड़ोसी भी आ जाएंगे शांति के लिए घर पे। क्या आपके घर आए हम 2 मिनट, मन बड़ा परेशान था। तो घर की वाइब्रेशन वैसी बनाने, और खुद को कैसा बनाना? खुद को कैसा बनाना? खुद को कैसा बनाना? मंदिर में जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जोड़ी की मूर्ति है। श्री राम, श्री सीता, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री कृष्ण, राधा, जोड़ी की मूर्ति है। तो जोड़ी की मूर्ति क्या सिखा रही है? कि देवी देवता कैसे रहते थे? गृहस्थ में रहते थे। ये गृहस्थ का सिंबल है, और ये हमें ये सिखाता है कि हम गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? अभी हम क्या करते हैं? हम मंदिर आते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति के आगे माथा टेकते हैं, और हम कहते हैं आप तो बहुत ऊंचे हो, आप तो बहुत पवित्र हो, लेकिन हम कैसे हैं? हम तो नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। बोलते रहते हैं और वैसे ही बनते जाते हैं, क्योंकि जैसा सोचेंगे बोलेंगे वैसा ही बन जाएंगे। क्या हम भी उनके जैसा बन सकते हैं? क्या हम भी उनके जैसा बन सकते हैं? क्या हम भी उनके जैसा बन सकते हैं? देवता में और हमारे में क्या फर्क है? वो भी चेहरा है, हाथ है, पाँव है, इंसान है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, लेकिन वो देवता है, हम मनुष्य है। और आजकल तो कई बार लोग कहते हैं मनुष्य भी मनुष्य नहीं रहा, अभी कैसा बन गया? तो दिखने में एक ही जैसे हैं सभी, लेकिन परिवर्तन कहाँ है? संस्कारों में। आज की दुनिया में भी कुछ बहुत अच्छा कोई करता है, किसी के स्वभाव संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, तो लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल देवता है। बोलते हैं कि नहीं ऐसे? तो फिर तो देवता कोई अलग दुनिया के नहीं है। देवता भी इसी सृष्टि पर रहते थे, लेकिन उनके स्वभाव संस्कार बिल्कुल अलग थे। इसीलिए उनको कहा जाता है 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। मतलब 16 कला संपूर्ण मतलब आत्मा बिल्कुल परफेक्ट। ये बैटरी है बिल्कुल चार्ज्ड। और आज हमारी बैटरी कैसी हो गई है? थोड़ी सी। अगर हम अपनी बैटरी को फिर से चार्ज कर दे तो हम क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? सत्यनारायण की कथा सुनिए। सत्यनारायण की कथा में कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। कितनी बार सुना होगा ये? नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। नर और नारी मतलब हम, और श्री लक्ष्मी नारायण मतलब देवी देवता। तो नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे ना, इसका मतलब नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे कि श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे।
इसीलिए तो वो कथा है, कथा ही उसके बारे में है। लेकिन हम कर नहीं रहे, हम सिर्फ उनकी महिमा कर रहे हैं और हम वैसे के वैसे, हम वैसे के वैसे। तो बनना है देवी देवता, बनना है देवी देवता। किसको बनना है देवी देवता? किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को वकील बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को एक्टर बनना है। हमको क्या बनना है? देवी देवता। देवी देवताओं के हाथ कैसे थे? मूर्ति में देखा ना, हाथ कैसे है? हमेशा देने वाले हैं। और आजकल हमारे हाथ कैसे हो गए? बस इतना सा चेंज कर लिया तो देवता बन जाएंगे। हमारी जीवन कैसी हो गई है? चाहिए 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 चाहिए। उनकी जीवन कैसी थी? देने वाली। तो जब देने वाले होते हैं तो भरपूर हो जाते हैं, जब लेने वाले होते हैं तो खाली हो जाते हैं। स्वास्तिक बनाते हैं, चलो मन में स्वास्तिक बनाओ। अभी स्वास्तिक कैसा है दिखने में? ये स्वास्तिक का मीनिंग है स्व का अस्तित्व, माय आइडेंटिटी। स्वास्तिक 4 भाग हैं, तो हम 4 भाग बनाते हैं। उसके बाद बिंदी लगाते हैं। लगाओ बिंदी, पहले कहाँ लगती है बिंदी? इधर। फिर उसके बाद बिंदी कहाँ लगती है? इधर। फिर बिंदी कहाँ लगती है? इधर। फिर बिंदी लगती है इधर। ये बिंदी मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा पहले इधर थी, फिर इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर आई। तो ये स्वास्तिक समय के चक्र को दर्शाता है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। फिर रात के बाद, फिर रात के बाद सुबह होती है। तो समय चक्र के रूप में घूमता है। इसी तरह स्प्रिंग होता है, समर होता है, ऑटम होता है, विंटर होता है। विंटर के बाद फिर से स्प्रिंग होता है। समय चक्र के रूप में घूमता है। इसी तरह एक बड़ा चक्र है। सृष्टि पर पहले सतयुग होता है, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है, और द्वापर युग के बाद कलयुग होता है। और कलयुग के बाद क्या आएगा? कलयुग के बाद क्या आएगा? और उसको लाएगा कौन? लाएगा कौन? जनवरी में जब श्री राम मंदिर जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा वहां से? कहा राम राज्य आना है। बोला था ना, राम राज्य आना है। और सबने कहना शुरू किया, राइट, राम राज्य आना है, क्योंकि वो तो आना ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आना कैसे है। आना कैसे है? आना है मतलब वो अपने आप आ जाएगा? ऐसा नहीं। आएगा तब जब हम उसको लाएंगे। और लाएंगे कैसे? लाएंगे कैसे? राम राज्य कैसे आएगा? किस किस को लगता है आएगा? और अभी कौन सा राज्य चल रहा है? अभी चल रहा है रावण राज्य। रावण राज्य मतलब वाइसेस, और राम राज्य मतलब प्योरिटी। रावण राज्य मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, दुख। ये है रावण का राज्य, मतलब विकारों का राज्य है हमारे ऊपर। और राम राज्य मतलब पवित्रता का राज्य है। तो वापस उस स्वास्तिक को देखते हैं। पहले युग में हाथ कैसे है? करिए हाथ एक बार ऐसे। ये पहला युग था ना, पहला भाग हाथ ऐसे है। ये है, ये सतयुग है। इसलिए बिंदी पहले कहाँ ड्रॉ होती है? इधर ड्रॉ होती है फर्स्ट। हाथ कैसे है? ऐसे है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। कोई कैसा भी हो, कोई कैसा भी व्यवहार करे, देते जाओ। दुआएं देते जाओ, दुआएं देते जाओ। इसलिए देने वाले को देवी देवता कहते हैं। ठीक है। थोड़े समय के बाद सृष्टि पर त्रेता युग आया। हाथ नीचे हो गया, मतलब देना क्या कर दिया? देना क्या कर दिया? कम कर दिया। फिर तीसरा भाग आया, द्वापर युग आया। हाथ ऐसे हो गया।
देने के बजाय क्या करना शुरू किया? तो सतयुग में आत्मा रूपी बैटरी फुल, मतलब 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। आत्मा शरीर लेती है, क्योंकि आत्मा परफेक्ट होती है तो शरीर भी कैसा होगा? परफेक्ट होता है। इसलिए देवी देवताओं का शरीर निरोगी कंचन काया। कभी भी मंदिर में खंडित मूर्ति स्थापन नहीं होती है। इतना भी होगा ना तो मूर्ति को स्थापन नहीं करेंगे, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर कभी खंडित नहीं था। क्यों खंडित नहीं था शरीर? क्योंकि जब आत्मा परफेक्ट होगी तो शरीर खंडित नहीं हो सकता, शरीर में बीमारी नहीं आ सकती। जब आत्मा परफेक्ट, शरीर परफेक्ट, प्रकृति कैसी होगी? परफेक्ट। इसीलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। हर रिलीजन में उसका वर्णन है। स्वर्ग है, सतयुग है, पैराडाइज है, जन्नत है, हर रिलीजन में उसका वर्णन है, क्योंकि वो सृष्टि पर वो युग था। वो स्वर्ग ऊपर नहीं है और नरक नीचे नहीं है। स्वर्ग को ऊपर इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वर्ग मतलब आत्मा की स्थिति ऊपर। नरक को नीचे इसलिए कहते हैं क्योंकि कलयुग मतलब आत्मा की स्थिति नीचे। तो ऊपर और नीचे फिजिकली नहीं, ऊपर और नीचे स्थिति में। स्थिति ऊपर गई सतयुग, स्थिति नीचे गई कलयुग। तो सतयुग में आत्मा परफेक्ट, शरीर परफेक्ट, प्रकृति परफेक्ट, दुनिया परफेक्ट। आत्मा एक शरीर लिया, हर आत्मा 150 वर्ष तक उस शरीर में रहती थी। सतयुग में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगी। कलयुग में कितनी अकाले मृत्यु हो रही है? वहां 150 वर्ष के बाद आत्मा अपना शरीर सहज छोड़कर दूसरा शरीर ले लेगी। सतयुग में हॉस्पिटल होंगे? नहीं होंगे। सतयुग में मंदिर होंगे? सतयुग में मंदिर होंगे? सोचो एक बार जरा, सतयुग में मंदिर होंगे? हर घर मंदिर है। सतयुग में भगवान को याद करेंगे? सभी देवी देवताएं हैं वहां पर। परफेक्ट जब जीवन चलता है ना तो भगवान को याद नहीं करते हैं। लेकिन आत्मा ने एक शरीर लिया, 150 वर्ष के बाद दूसरा शरीर लिया, 150 वर्ष के बाद तीसरा शरीर लिया, साइकिल चलता गया। और ऐसे करते करते धीरे धीरे जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा लेती है, बैटरी क्या होती रहती है? थोड़ी थोड़ी, बहुत थोड़ी थोड़ी, लेकिन सतयुग त्रेता युग में बहुत थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी कम होती है। और ऐसे करते करते हम त्रेता युग में आ जाते हैं। और क्योंकि बैटरी थोड़ी सी कम हो गई, इसलिए त्रेता युग में हाथ कैसे दिखाया? नीचे। लेकिन तो भी वो देवी देवताओं का ही युग था। इसीलिए हमने बचपन से सुना 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवताएं। तो देश का मतलब एक दो तीन नहीं, पूरा समाज ही देवी देवता। जैसे आज पूरा समाज बैटरी डिस्चार्ज है, तब पूरा समाज बैटरी चार्ज था। लेकिन इतनी पॉपुलेशन नहीं थी जितनी अभी पॉपुलेशन है। उस युग को कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। आज भारत ने है ना सनातन धर्म वापस लेकर आना है। सनातन धर्म मतलब देवी देवताओं के संस्कार वापस लेकर आने हैं। वो है ही देवी देवता धर्म। वो धर्म एक रिलीजन नहीं है, वो आत्मा का धर्म है। दिव्यता आत्मा का धर्म है, पवित्रता आत्मा का धर्म है। ऐसे करते करते हम त्रेता युग में आ गए। तो हाथ कैसे हो गया? नीचे। आत्मा एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, सोल पावर क्या होती गई? और थोड़ी 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 कम होती गई। ऐसे करते करते हम शाम में आ गए, द्वापर युग। सतयुग और त्रेता युग में हर एक को ये नेचुरल था कि मैं आत्मा हूं, शरीर को यूज कर रहे हैं। आज सारा दिन में 1 मिनट भी याद नहीं आता कि मैं आत्मा हूं। तो सतयुग त्रेता युग में 100% सोल कॉन्शियस। कलयुग के एंड पे आ जाते हैं 0% सोल कॉन्शियस, याद ही नहीं है कि आत्मा हो।
कोई शरीर छोड़ता है तो वो कहते आत्मा चली गई बस, नहीं तो भूत की पिक्चर देखते तो कहते आत्मा भटक रही, उतना ही आत्मा याद रहता है। सारा दिन मैं आत्मा हूं, तो 100% सोल कॉन्शियस से हम 0% 100% बॉडी कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं। तो द्वापर युग में क्या होता है, मैं आत्मा हूं ये भूलना शुरू होता है। और जब मैं आत्मा हूं ये भूलना शुरू होता है, शरीर शरीर की तरफ आकर्षित होने लगता है, हमारा ध्यान शरीर की तरफ जाने लगता है। और इसीलिए फिर उस युग से विकारों की शुरुआत होती है, क्योंकि शरीर के प्रति आकर्षण जाएगा तो सबसे पहले काम विकार आता है। सतयुग और त्रेता युग पवित्रता का युग है। सतयुग और त्रेता युग में संकल्प शक्ति से बच्चे का जन्म होता है, प्योरिटी, काम विकार नहीं होता सतयुग त्रेता युग में। लेकिन द्वापर युग से वो शुरू होता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति क्या हो गई, घट गई। और फिर जब आत्मा की शक्ति घटती है, काम विकार आता है, तो और विकार भी आने लगते हैं, क्रोध आता है, लोभ आता है। लेकिन वैसे नहीं है जैसे अभी आता है, इतना इतना, जैसे 99 बुखार कितना होता है, इतना। तो वो द्वापर युग इतना शुरू होता है, सिर्फ थोड़ा सा विकार। लेकिन जैसे ही थोड़े से विकार आत्मा में आने शुरू होते हैं, तो थोड़ा सा दुख अनुभव होता है। और जब ऐसा होता है तो समाज क्या होने लगता है, थोड़ा सा बिखरने लगता है। और इसीलिए उस समय फिर उस घर मुक्ति धाम से आत्मा ये सृष्टि पर आती है, जो आकर हमें फिर से ज्ञान देती है। क्या देती है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा एक है, हम सब परिवार हैं, शांति हमारा धर्म है, सुख और प्यार हमारा धर्म है। तो एक एक प्रॉफिट सृष्टि पर आता है द्वापर युग से। वो धर्म स्थापन करने नहीं आए। कौन कौन आया द्वापर युग से सृष्टि पर, कौन कौन आया द्वापर युग से सृष्टि पर, देवी देवता नहीं, देवी देवता सतयुग में, प्रॉफिट, एक एक रिलीजन, जिसको हम आज रिलीजन कहते हैं। तो मोहम्मद, इब्राहिम, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, महावीर, हर एक की उंगली कैसे है, हर एक सबको करने क्या करने आया था, वापस जोड़ने के लिए, वापस एकता लाने के लिए, वापस प्यार और सम्मान लाने के लिए। वो धर्म स्थापन करने नहीं आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे कि ये आत्मा का धर्म होता है। लेकिन हम उस परमात्मा से कनेक्ट करने की बजाय हम किससे कनेक्ट हो गए, सिर्फ वो उनकी उंगली उधर थी कि किससे कनेक्ट करो, उससे कनेक्ट करो। लेकिन हम उससे कनेक्ट करने के बजाय सिर्फ किससे कनेक्ट हो गए, हम उनसे कनेक्ट हो गए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आई थी ना सृष्टि के ऊपर। लेकिन जब हम उनसे कनेक्ट हो गए, तो फिर मेरा टीचर आपका टीचर अलग हो गया। और जब टीचर अलग हो गए, तो हम जुड़ने की बजाय फिर अलग अलग हो गए। वो क्या करने आए थे, जोड़ने आए थे। अगर वो सिखा जो रहे थे हम उससे जुड़ते, तो हम ऐसे हो जाते। हम शिक्षा से जुड़ने की बजाय, हम शिक्षा से जुड़ने की बजाय हम शिक्षक से जुड़ते गए। तो आई सेड मेरा शिक्षक आपका शिक्षक अलग, तो फिर आप और मैं भी क्या हो गए, अलग। तो हम रिलीजन के नाम पर फिर क्या होते गए, अलग होते गए। फिर एक एक रिलीजन में भी हम अलग होते गए, क्योंकि फिर और टीचर आए। फिर हमने कहा मेरा टीचर अलग, आपका टीचर अलग। और ऐसे करते करते द्वापर युग से कलयुग आ गया। नहीं तो वो जो हमें सिखाने आए थे, उसके बाद फिर से सतयुग आ जाना चाहिए था, मतलब बैटरी क्या होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए। लेकिन फिर द्वापर युग से कलयुग आ गया। हर एक ने कहा गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज पावर। लेकिन हमने कहा हम आपको याद करेंगे। गुरु नानक देव जी आए, उंगली किधर थी, उंगली किधर, क्या बोला, क्या कहा उन्होंने, एक ओंकार, निराकार। भगवान कौन है, निराकार, सत्य नाम, सत्य है वो। और वाहे गुरु कौन है,
उन्होंने कहा वाहे गुरु, तो वाहे गुरु किसको कहा उन्होंने? उसको कहा। शिरडी साई बाबा आए, उंगली किधर थी? ये तो अभी अभी के, द्वापर युग के नहीं, कल युग में आए हैं ये। शिरडी साई बाबा 100 साल पहले, गुरु नानक देव जी 500 साल पहले। शिरडी साई बाबा उंगली किधर थी? क्या कहा? सबका मालिक एक। हम किसको याद करते हैं? सबने कहा था उसको याद करो, उसको याद करो। वो हमें पता नहीं चला ना निराकार को कैसे याद कर सकते हैं, तो हम उनको याद करते हैं। उनको याद करने में बहुत अच्छा है, पवित्र आत्माएं हैं। लेकिन उनको याद करने के साथ साथ किसको याद करना है? जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे उनको याद करना है। और ऐसे करते करते हम कलयुग में आ गए। कलयुग में आ गए, और अब हम कौन से युग में हैं? घोर कलयुग में हैं। और अब घोर कलयुग के सारे साइन सृष्टि पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है घोर कलयुग कैसे है? अभी ये घोर कलयुग कितना और नीचे गिरेगा, कितना और नीचे जाएगा? दिख रहा है घोर कलयुग के साइन, दिख रहे हैं ना? लेकिन घोर रात्रि के बाद क्या आता है? घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? फिर से सवेरा आएगा। तो साइकिल है। फिर से हाथ करो इधर। सतयुग, त्रेता युग, हाथ नीचे चला गया। द्वापर युग, हाथ ऐसे हो गया, मांगने लग गए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए। और कलयुग, हाथ ऐसे हो गया। क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये दे रहे थे, ये देना कम हो गया, ये मांगना शुरू हो गया, और ये मारना शुरू हो गया। किसको मार रहे हैं? किसको मार रहे हैं सारा दिन? खुद को मारते हैं। एक एक सोच से खुद को मारते हैं। लेकिन अब इसको पकड़ो। इसके बाद कौन सा भाग आ रहा है? इसके बाद ये वाला भाग आ रहा है। रात के बाद सुबह आएगी। तो हमें कलयुग से सतयुग लाने के लिए सिर्फ इतना करना है, ऐसे से ऐसे वाला बनना है। कोई कुछ भी कर रहा है, तुरंत उसको क्या करना है? दुआएं देनी है, दुआएं देनी है, दुआएं देनी है। परिस्थिति को दुआएं देनी है, लोगों को दुआएं देनी है। और दुआएं देकर आत्मा की शक्ति को क्या करना है? बढ़ा देना है। और जो ऐसे से ऐसे बनता जाएगा, वो कौन से युग को लेकर आएगा? तो कौन कौन रेडी है सतयुग लाने के लिए? ओ, वेरी गुड। हमें ही कुछ करना पड़ेगा सतयुग लाने के लिए। लेकिन अगर हम वैसे ही जीते रहे, वही ईर्ष्या, वही गुस्सा, वही दुख, वही दर्द, वही निंदा, तो ये कलयुग तो। अब देखो कलयुग में आकर कलयुग के साइन क्या है? आत्मा सुखी नहीं, शरीर के रोग बढ़ते जा रहे हैं, रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, प्रकृति का तो हालचाल देखो क्या हुआ हुआ है, और अकाले मृत्यु बढ़ती जा रही है। ये सब कलयुग है। लेकिन अब कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? सतयुग आएगा। और उसी को कहा जाता है राम राज्य आना है। लेकिन वो आना नहीं है, वो हमको लाना है। ये पक्की बात हो गई। एक सतयुग हमको लाना है। कैसे लाएंगे अब? अभी देखो अगले हफ्ते नवरात्रि शुरू हो गए, ठीक है? तो 9 दिन हम किसकी पूजा करेंगे? देवियों की पूजा करेंगे। देवी अर्थात दिव्यता की पूजा। आह्वान किसका कर रहे हैं? दिव्यता का आह्वान कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं डिविनिटी को। तो दिव्यता का आह्वान कहां से आने वाली है देवी? कहां से आने वाली है? रात को जागरण करते हैं, बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहां से आने वाली है? तो दिव्यता और शक्ति। नवरात्रि मतलब शक्ति का आह्वान, दिव्यता का आह्वान। और उनको क्या कहा जाता है? शिव शक्ति। और देवी को कैसे दिखाया जाता है? 4 8 भुजाएं दिखाई जाती हैं। ये जो 8 भुजाएं दिखाते हैं देवी की, इसका मतलब ये नहीं है उनके 8 हाथ थे। इसका मतलब आत्मा के अंदर 8 शक्तियां थी। लेकिन 8 शक्ति को कैसे दिखाएंगे? तो शक्ति तो भुजा में दिखाई जाती है ना, तो इसलिए 8 भुजाएं दिखाई जाती है।
तो हर आत्मा के अंदर 8 शक्तियां होती हैं, जिसको कहते हैं अष्ट शक्ति। तो हमने अष्ट शक्ति भुजाधारी दिखाई है। आज अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जिसकी 8 भुजाएं हो, क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे देख के एकदम, और डॉक्टर के पास लेके जाएंगे कि बाकी 6 को क्या करो। हाँ, सो इट इज नॉट फिजिकल, वो फिजिकल भुजा नहीं है। लेकिन किसी पेंटर को कहा कि 8 शक्तियां दिखानी है हमें इस देवी के अंदर, तो उन्होंने उसको भुजा, क्योंकि शक्ति इधर होती है ना, बलवान बल किधर दिखाते हैं? भुजा में। और जब हम 9 दिन उन 8 शक्तियों का आह्वान करते हैं, तो 10वें दिन रावण मर जाता है। रावण भी किधर है? रावण भी किधर है? अपने अंदर है। अब वो रावण को 10 सिर दिखाते हैं, इसका मतलब कोई ऐसा था जो 10 सिर के साथ चल रहा था? नहीं। लेकिन अहंकार कहाँ होता है? अहंकार सर में होता है। कहते हैं इनका सर देखो कितना ऊंचा हो गया है, नाक ऊपर करके चलते हैं ये। तो विकार सर में है, शक्ति भुजा में प्रतीक दिखाते हैं। तो 10 सर अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5। दूसरी तरफ ईर्ष्या, द्वेष, दुख, नफरत, आलस्य 10 सिर। हम रावण को कहाँ जला रहे हैं? बाहर। हर साल आते हैं इधर, रावण को जला के चले जाते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ कैसे करते हैं। भारत में हर साल वो जो रावण पुतला है वो इतना बड़ा होता है, और क्यों बड़ा कर रहे हैं उसको हर साल? वो लंबा कब से हो रहा है? उसको हर साल बड़ा क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हर साल रावण को बड़ा क्यों कर रहे हैं? इतना बढ़ाते रहते क्यों? क्योंकि सृष्टि पर रावण बढ़ता जा रहा है। जलाते हैं, लेकिन अगले साल उसको पहले से बड़ा दिखाते हैं। क्यों पहले बड़ा करना पड़ता है? क्योंकि सिर्फ बाहर जलाया पुतला, पुतला नहीं जलाना था। क्या जलाना था? अपने अंदर का रावण जलाना था। तो 9 दिन शक्ति का आह्वान करते हैं। शक्ति का आह्वान करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले पवित्रता का व्रत धारण करते हैं। 9 दिन पवित्रता का व्रत धारण करते हैं। 9 दिन सात्विक खाना खाते हैं। 9 दिन व्रत करते हैं, और 9 दिन जागरण करते हैं। तो रात को जागने से देवी आएगी, सिर्फ सुबह करने से नहीं चल सकता। कोई रीजन नहीं है भाई सुबह कर लेते हैं पूजा, नहीं, रात को जाग के करना है। इसका मीनिंग है कि जब सृष्टि पर रात्रि थी, मतलब कलयुग था, घोर कलयुग की जब रात्रि थी, तब आत्माओं ने परमात्मा शिव से कनेक्ट करके अपने अंदर की दिव्यता और शक्ति का आह्वान किया। वो रात्रि के समय किया जाता है, और वो रात्रि का समय कब चल रहा है? अभी। वो 24 घंटे की रात्रि नहीं, वो इस सृष्टि चक्र की जो रात्रि है वो है कलयुग। और पवित्रता का व्रत धारण करते हैं। और कौन सा व्रत करते हैं? खाने पीने का व्रत करते हैं। लेकिन सारा दिन में बहुत कुछ खाते रहते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो खाओ आराम से, लेकिन उसका मीनिंग समझना है। व्रत करना अर्थात अपने अंदर की कमजोरी का व्रत करना। इसीलिए क्या सिखाते हैं? ये नहीं खाओ, ये खाओ। मतलब जो नेगेटिव चीजें हैं उसको छोड़ो, और उसकी जगह सकारात्मक गुण, संस्कार अपने अंदर धारण करो। इस बात का व्रत करना है। तो इस बार के नवरात्रि के लिए क्या व्रत करें? खाने पीने का तो करो ही, लेकिन साथ में एक व्रत और करते हैं। कौन सी एक चीज छोड़नी है? और आज से छोड़ते हैं, ताकि नवरात्रि के दिन तक तो छूट गया होगा हमारा अब तक। कौन सी एक चीज छोड़े? कौन सा संस्कार छोड़े? वो तो फिर सब कुछ आ जाएगा उसमें, तो फिर सारा कुछ एक एक कहते हैं, छोटू छोटू सा व्रत। हाँ, ईर्ष्या लेना है, छोड़ना है। माताएं क्या छोड़ना है बहनों को? कौन सा एक व्रत करे? क्रोध छोड़ना है। तो ऐसा करते हैं ना, हर एक अपना अपना एक चूज करो। तो आप आज से लेकर दिवाली के दिन तक गुस्सा छोड़ सकते हो। व्रत
व्रत का मीनिंग क्या होता है? जब हम व्रत रखते हैं, आसपास सारे लोग भी अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हो, हम खाते नहीं। मेरा व्रत है। तो अगर हमने क्रोध का व्रत रखा, तो आसपास कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरा व्रत है। तो रखें व्रत, 10 दिन के लिए रख लो, 1 महीना नहीं तो 10 दिन के लिए तो रख सकते। कौन रेडी 10 दिन का व्रत रखने के लिए? याद रखना, बीच में खाना नहीं है फिर ऐसे कहीं दूसरे खा रहे हो। भाई वो इतनी जोर जोर से बोल रहे थे, मैं कुछ तो बोलती ना ऊपर से। अगर खाना भी शुरू किया, तुरंत अपने आप को याद दिलाना, ओ मेरा तो व्रत है, आज मैं नहीं गुस्सा कर सकती बिल्कुल। कुछ ऐसा व्रत करना होता है जिससे अपने अंदर की शक्ति और अपने अंदर की दिव्यता इमर्ज होगी। और फिर क्या करते हैं, हम सात्विक भोजन खाते हैं। तो सिर्फ 9 दिन क्यों सात्विक भोजन खाना, सारी उम्र सात्विक भोजन खाना। दिव्यता और शक्ति सिर्फ 9 दिन थोड़ी चाहिए होती है। तो वो जो 8 शक्तियां होती हैं, वो 8 शक्तियां हैं। इसको फिट करेंगे, कौन सी 8 शक्तियां हर आत्मा के अंदर है। सबसे पहली शक्ति है साक्षी होने की शक्ति, द पावर टू डिटैच। मतलब उसका जो सिंबल है वो होता है कछुआ। कछुआ कैसा होता है? इतना छोटू सा होता है। कुछ अगर कछुए के ऊपर से चला जाए तो कछुआ तो खत्म हो जाएगा। लेकिन कछुए के पास एक क्या होता है, वो शेल होता है। तो जैसे ही कोई ऐसा डेंजर आता है, कछुआ क्या कर लेता है, अपने आप को अंदर कर लेता है, वो उस परिस्थिति से डिटैच हो जाता है। हमें उस कछुए की तरह बनना है। बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, रहना वही है, लेकिन बात की प्रभाव से खुद को शेल में लेके जाके ये देखना है कि मुझे कैसे सोचना है और मुझे कैसे बोलना है। इसके अंदर सबके साथ रहना है, लेकिन किसी पर भी अपने मन की स्थिति को निर्भर नहीं होने देना है। वो है पावर टू डिटैच। तो वो है पहली शक्ति, कि कोई भी बात आए पहले अपने पे फोकस करो, मुझे कैसे सोचना है। हम आज क्या कहते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, उस मुझे कैसे सोचना है। जैसे ही इस पर फोकस रहा, बात आएगी और चली जाएगी, हम उस शेल में सेफ रहेंगे। जब साक्षी होने की शक्ति हमारे पास आती है, तो हमारे पास बातों को खत्म करने की शक्ति भी आ जाती है। हम फुल स्टॉप लगाते हैं, हो गया। लेकिन अगर हम बातों में उलझ जाते हैं, तो हम बातों को बहुत लंबा 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 खींचते, पता है क्या किया उसने, ऐसे किया, फिर उसने ऐसे बोला, फिर दूसरे को फोन करते, पता है उसने क्या किया, फिर ऐसे किया। तो बात क्या हो जाती है, लंबी। आज से दूसरी शक्ति यूज करनी है। बात हो गई, कितनी देर में खत्म करना है, हो गई, फुल स्टॉप। बैटरी डिस्चार्ज बात में होती है, लेकिन बात को खींचने में और ज्यादा डिस्चार्ज होती है। इतने सालों के बाद भी याद होता है, पता है उसने क्या किया, ऐसे किया, मालूम है उसने क्या किया। ये सब अपनी शक्ति को क्या कर रहा है, ये अपनी शक्ति को क्या कर रहा है। इवन दूसरों के बारे में बात करने से हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। एक और व्रत भी कर सकते हैं इस 10 दिन के लिए, किसी की कमजोरी नहीं बोलनी है। ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, नहीं बोलनी है। त्योहार मतलब मीठा बोलना होता है, इसलिए हर त्योहार पे मिठाई खाते हैं। मिठास जीवन में लानी है। जीवन उत्सव मतलब क्या, मिठास है ना। कोई उत्सव होता है बिना मिठाई के? तो आजकल शरीर के रोग की वजह से वो वाली मिठाई तो खा नहीं पा रहे ज्यादातर लोग, कहते हैं हमको मिठाई नहीं खिलाना प्लीज। लेकिन कौन सी मिठाई की जरूरत है, अभी जीवन में मिठास लेकर आनी है। तो इसलिए ये एक व्रत करते हैं। कौन रेडी? किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है दिवाली के दिन तक। 10-10 दिन का होमवर्क करो। जब हम दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं, मैं सिर्फ इतना बोलूं, ये ऐसे है, आपको पता है ये कैसे है, ये ऐसे है। तो जब मैं उनकी कमजोरी का चिंतन कर रही हूँ, मेरे यहाँ क्या आया, कमजोरी आई ना। कमजोरी का शब्द का चिंतन हो रहा है। तो व्रत करते हैं, ना किसी का नेगेटिव बोलना है, ना किसी का नेगेटिव सुनना है। जब दूसरे सुनाएं तो क्या करना है, दूसरे तो सुनाएंगे,
वो सुनाएंगे तो क्या करना है? से उठ के चले जाएंगे आप किसी के सामने से? नहीं होगा। जब आपका व्रत होता है और आपको कोई खिलाए तो आप उसको क्या बोलते हो? बोलो मेरा व्रत है। तो अगले थोड़े दिन के लिए ऐसे ही बोलो। कोई कुछ सुनाए किसी का तो बोलना कोई और बात करते, मेरा ना व्रत है। वो कहेंगे अच्छा व्रत है, हम भी कर लेते हैं आज से। तो दूसरे को भी व्रत करना सिखा देना है। सिर्फ नहीं बोलने से नहीं होता, सुनना भी नहीं है। किसी की कमजोरी सुनना भी, यहाँ पर क्या टिकाया? उसकी कमजोरी ही तो टिकाई है। शक्ति घटती है। आज सोल पावर क्यों इतनी कम हुई हुई है? हम सारा दिन इसकी उसकी उसकी इसकी उसकी, फिर उतना काफी नहीं है तो फोन उठा के दुनिया की गलतियां भी देख रहे हैं। आपको पता है उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। पहले किधर इतनी गलती दिखती है अपने आसपास के लोगों की। अब वो जब से फोन आया सबकी दिख रही है। इसीलिए तो शक्ति घटी इतनी आत्मा की वो फोन आने के बाद। क्योंकि कितना इस देश के नेता ने ये किया, उस देश के नेता ने ये किया, इधर के अभिनेता ने ये किया, इधर के ये देखते हैं हम सारा दिन, सुनते हैं सारा दिन। फिर उसके ऊपर वो वीडियो तो देखते हैं, फिर उसके नीचे हर एक का कमेंट भी देंगे उसके बारे में। फिर उसके बाद अपना भी लिखेंगे उसके अंदर। ये नेगेटिव का मंथन हो रहा है ना ये नेगेटिविटी का मंथन होता है, नेगेटिविटी का चिंतन होता है। तो जब इतना नेगेटिविटी का मंथन चिंतन करेंगे तो शक्ति कम। इसलिए किसी की कमजोरी नहीं सुनना, नहीं बोलना। प्यार से बोलना मेरा व्रत है, दिवाली के बाद बात करेंगे। स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। व्रत मतलब कुछ भी हो जाए, व्रत टूटना नहीं चाहिए। व्रत मतलब वृत्ति को बदलना, एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड चेंज। तो बातों को एक सेकंड में क्या करे? फुल स्टॉप। घर में बातें होती है ना? होती है। आज एक प्रैक्टिस करेंगे, बात हो गई। फिर उसके बाद किस किस के घर में बात के बाद थोड़ा बोलचाल बंद हो जाती है? बातचीत बंद, मौन, साइलेंस। हाथ उठाओ बहने, ऐसे कैसे हो सकता है किसी के भी घर में? हाँ। अब हमेशा चेक करना, जब बात हुई आत्मा की बैटरी घटी, जब चुप हो गए बोलना बंद कर दिया आत्मा की बैटरी और घटी। क्योंकि जब वैसा नेगेटिव वाला चुप होते हैं तो अंदर की सोच क्या होती है? बहुत चलने लगती है, बहुत चलने लगती है। जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ आज के झगड़े के बारे में बात करते हैं। जब मौन हो जाता है तो सारे ही झगड़े याद आ जाते हैं, पुराने वाले भी सारे। यस। नेगेटिव साइलेंस इज वेरी वेरी डिप्लीटिंग। इसीलिए आज से एक और व्रत। बात हो गई, पहली बात तो झगड़ा हो ही ना। घर आश्रम बनाना है, मंदिर बनाना है। वही बात को प्यार से सुलझाओ, देवताओं की तरह बात करो। ये संकल्प करो मैं देवता हूं। और देवता मतलब सामने वाला कुछ भी करे उसको दुआएं देनी है। मंदिर में क्या करते हैं लोग? देवी देवताओं के आगे जाते हैं और बोलते हैं मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं। देवता क्या करते हैं? मतलब क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं, परिवर्तन होने के लिए है। ऐसे ही हमारे सामने भी कोई अपने संस्कार दिखाएगा कि मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, बोलेगा नहीं, दिखाएगा। हमको क्या करना है, क्या देना है? दुआएं दो एक दूसरे को। लोगों के पास शक्ति की कमी है इस समय। तो कोई आपके सामने गुस्सा कर रहा है, उसको मत से दुआ दो, शांत स्वरूप आत्मा है। कोई आपके सामने कमजोर है, गलत कुछ कर रहा है, उसको दुआ दो, शक्तिशाली आत्मा है। ये होता है दुआ देना। कोई आपके सामने कड़वा बोल रहा है, अपमानित शब्द बोल रहा है, उसको दुआ दो, प्रेम स्वरूप आत्मा है। और ये दुआ अगर आप रोज उसको देंगे, वो दुआ उसके लिए दवा बन जाती है। और उसका वो संस्कार क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो ये होता है बात को एक सेकंड में खत्म। कौन कौन ये आज व्रत कर सकता है? बात हो गया उसके बाद साइलेंस नहीं रखना, फटाफट से बात करनी है। ये तो बहुत आसान है करना। कौन रेडी करने के लिए? हाथ उठाओ बहने, कौन रेडी बात करने? कितनी देर में ठीक करेंगे? कितनी देर में?
1 मिनट, 1 सेकंड, अभी अभी हो गया, पहले तो झगड़ा होना नहीं चाहिए, अभी अभी हो गया, नेक्स्ट सेकंड वैसे हो जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, शक्ति बढ़ जाएगी सबकी। जब हम चुप हो जाते हैं घर में, दूसरा बात करने की कोशिश करता रहता है फिर भी हम चुप होते हैं, हमारे ऊपर असर पड़ रहा है, उनके ऊपर असर पड़ रहा है, शरीर पर असर पड़ रहा है, हेवी एनर्जी शरीर को जा रही है। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं उन पर असर पड़ रहा है। फिर बच्चों को बोलते हैं, जाओ उनको बोलो खाना रेडी है। फिर वो बच्चा जाता है वहां पर, पापा पापा मम्मी ने बोला खाना रेडी है। फिर पापा बोलते बोल दो मुझको नहीं खाना है, फिर वो जाता है, मम्मी पापा ने बोला मुझको नहीं खाना है। और ये सब करते हुए वो बच्चे ने क्या सीख लिया? वो बच्चे ने क्या सीखा कि जब भी कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा तो क्या करना है, बात करना बंद कर दो। तो थोड़े साल के बाद वो ही करता है। और इस पूरे प्रोसेस में जब घर की एनर्जी हैवी हो जाती है ना, तो उस बच्चे के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो ये सिर्फ एक डिसीजन है कि बात हो गई, 1 सेकंड में क्या हो जाए, नॉर्मल, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हो सकता है सामने वाला नॉर्मल न हो, हमें सामने वाले के होने का इंतजार नहीं करना है। हमें किसको नॉर्मल करना है? बात करना शुरू करो, खाना बनाना शुरू करो, प्यार से खाना परोस दो, प्यार से खाने में थाली में डाल के उधर जाके रखो। भूख तो लगेगी थोड़ी देर में, उधर जाके प्यार से प्रसाद रख कर आओ वहां पर। और खाने को जब बना रहे हैं तो इतनी सारी उसमें वाइब्रेशन डालो, शक्तिशाली आत्मा है, पुरानी बातें खत्म कर दी, हमारा घर स्वर्ग है, ये रोज खाने में डालना चाहिए। हमारा घर स्वर्ग है, हर एक आत्मा शक्तिशाली है, रिश्ते बहुत मजबूत हैं, शरीर हर एक का स्वस्थ है, और हमारा घर स्वर्ग है। ये रोज कड़छी घुमाते जाओ, बोलते जाओ, घर स्वर्ग बन जाएगा। कर दें 1 सेकंड में खत्म? कौन रेडी 1 सेकंड में खत्म करने के लिए? हाँ, चाहे किसी की भी गलती हो, हम लाएंगे नॉर्मल पर, क्योंकि हम कौन है? हाथ रखो, हम कौन है? फटाफट बात खत्म, बात खत्म। तो ये होगा बात को समेटने वाली शक्ति। और जब हम ये शक्ति को लेकर आते हैं तो तीसरी शक्ति होती है सहन करने की शक्ति। आजकल लोग बोलते हैं मुझसे नहीं सहन हो सकता, मैं कितना सहन करूं। सहन करना, पावर टू टॉलरेट कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। सहन करना मतलब उन्होंने वो व्यवहार किया, मुझ पे कोई असर ही नहीं हुआ तो मैंने सहन कर लिया। सहन करना झुकना नहीं होता। सहन करना मतलब उन्होंने वो किया, लेकिन मेरी वाइब्रेशन तो मैंने ऊपर उठाई, मुझ पर उस बात का कोई असर ही नहीं हुआ, तो मैंने बात को सहन कर लिया। और चौथा संस्कार, चौथी शक्ति, उस बात को संभालो। मतलब उस बात का वर्णन और उनका वर्णन, उनकी कमजोरी का वर्णन कहीं नहीं करना है। बात को संभालो, दूसरे की कमजोरी को संभालो। और जब हम ये 4 शक्तियां लेकर आएंगे तो पांचवी शक्ति जो हमारे अंदर आती है वो है परखने की शक्ति, वाइब्रेशन। कौन सही है कौन नहीं, क्या बात राइट है क्या नहीं। और जब वो परखने की शक्ति आती है तो अगली शक्ति जो आती है छठी, वो ही निर्णय करने की शक्ति, पावर टू टेक अ डिसीजन। जब राइट एंड रॉन्ग परख लेंगे तो डिसीजन लेने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। रोज अगर मेडिटेशन सीख कर करते हैं तो इस स्थिति पर पहुंचते हैं कुछ महीनों में, इस साल में, कि एक ही संकल्प चलेगा और वो ही डिसीजन होगा। टाइम और एनर्जी नहीं लगती डिसीजन लेने के अंदर, बिल्कुल भी। एक ही संकल्प और वो ही डिसीजन बन जाएगा। तो वो है निर्णय करने की शक्ति। सातवीं शक्ति जो चाहिए वो है बातों का सामना करने की शक्ति। हर बार सहन नहीं करना होता है, कुछ बातों का सामना करना होता है। जैसे घर में हिंसा है, उसका सामना करना होता है। कोई हाथ उठा रहा है, उसका सामना करना है, उसको सहन नहीं करना है। संस्कारों के साथ एडजस्ट करना है, सहन कर लिया। अत्याचार हो रहा है, सामना करना है, चुप नहीं रहना है।
इसलिए सामना करने की शक्ति को काली देवी के रूप में दिखाया जाता है। हर शक्ति का एक देवी स्वरूप है और जब हम ये करते हैं तो 8वीं शक्ति होती है, हमारी वाइब्रेशन और गुण और शक्तियों से हम सृष्टि परिवर्तन करने का सहयोग दे रहे हैं, तो होती है सहयोग देने की शक्ति। तो कौन सी शक्तियां हुई? साक्षी होने की शक्ति, समेटने की शक्ति, फुल स्टॉप कर दिया, सहन करने की शक्ति, बात को समा लेने की शक्ति, सही और गलत परखने की शक्ति, एक्यूरेट निर्णय लेने की शक्ति, गलत का सामना करने की शक्ति और सृष्टि परिवर्तन में सहयोग देने की शक्ति। ये 8 शक्तियों को जब हम जागृत करेंगे, रावण खत्म, रावण खत्म। और जब रावण खत्म हो जाएगा तो सृष्टि पर क्या आएगा? और इसीलिए दशहरे के बाद क्या आता है? दशहरे के बाद क्या आता है? दिवाली आती है। दिवाली में हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो दिवाली में हम सफाई करते हैं। कितने दिन पहले सफाई शुरू करते हैं? कि दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, सफाई करनी है। सफाई तो रोज ही करते हैं, दिवाली पर अलग सफाई क्यों करते हैं? क्योंकि दिवाली पर कोने कोने की सफाई करते हैं। इसी तरह रोज अपने मन की चेकिंग करते हैं, कोने कोने की चेकिंग करो, कहीं किसी के लिए कोई सोच तो नहीं पकड़ के रखी हुई, कहीं किसी के लिए कुछ गलत तो नहीं पकड़ के रखा हुआ। कोने कोने की सफाई करनी पड़ती है। कौन से कोने की? कहीं कोई पुरानी बात तो नहीं रखी हुई, सफाई करो, खत्म करो बात को। कहीं किसी से बोलचाल बंद तो नहीं करी हुई, ओम शांति, खत्म करो बात को, सफाई करनी है। दिया नहीं जलेगा जब तक सफाई नहीं होगी, श्री लक्ष्मी नहीं आएगी जब तक सफाई नहीं होगी। इसीलिए सफाई करते हैं ना, ताकि कौन आ जाए? श्री लक्ष्मी कहाँ से आने वाली है? हम क्या करते हैं? दरवाजे खिड़कियां खुली रखते हैं, श्री लक्ष्मी आएगी। दरवाजे खिड़की से आएगी? दरवाजे खिड़की से आएगी, हर साल तो रख रहे हैं, आई क्यों नहीं अभी तक? तो दरवाजे खिड़की खुले रखना मतलब अपने मन बुद्धि के दरवाजे को खोल लो, ऐसे बंद करके उसको रख दिया है। नवीनता कुछ नहीं ला रहे हैं अपने अंदर। और एक एक कोने कोने की सफाई करो। आज से लेकर दिवाली से पहले अच्छे से चेक करना, किसी के बारे में कोई भी बात साफ करो, कोई भी पुरानी बात साफ करो। तो दिवाली पर सबसे पहले तो सफाई की जाती है, दूसरा दिवाली पर नई चीजें लाई जाती हैं। तो जब हम सफाई करेंगे तो नए संस्कार अपने आप आ जाएंगे, फिर आएंगे ना नए संस्कार, क्योंकि पुराने संस्कारों की सफाई करेंगे। और दिवाली पर मिठाई खाते हैं, तो मिठाई मतलब हर शब्द कैसा होना चाहिए? मीठा, दुआ। ऐसे नहीं यहाँ से मीठा बोला, यहाँ से कुछ और सोचा, ये नहीं, मिठास यहाँ पर। और दिवाली पर हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, सौगात देते हैं। तो हर एक को आज एक गिफ्ट दो कि पुरानी बातें सारी फिनिश्ड, मेरी तरफ से आपको दुआएं। ये गिफ्ट सबको देना है। किसी को जीवन में चीजों की जरूरत नहीं है, क्या देंगे हम किसी को? सबके पास सब कुछ है अभी, सबके पास सब कुछ है। लेकिन कौन सा गिफ्ट देना है? पुरानी बातें खत्म, पुरानी बातें खत्म। मैं आत्मा आज से आपको दुआ देती हूँ। देंगे दवाई, देंगे ऐसे, वो दुआ उनके लिए दवाई बन जाती है, हीलिंग बन जाती है। और फिर दिवाली के दिन हम क्या करते हैं? दिया जलाते हैं। बड़े दिए से छोटा दिया जलाते हैं। तो वो बड़ा दिया कौन है? बड़े दिए से छोटा दिया जलाते हैं, फिर छोटे दिए से अगला दिया जलाते हैं। तो बड़ा दिया कौन? बड़ा दिया कौन, छोटा दिया कौन? तो दिया मतलब दिया। दिया कैसे होता है? मिट्टी का दिया, और अंदर वो बाती होती है, और वो तेल या घी चाहिए तभी वो दिया जलेगा। तो मिट्टी का जो दिया है वो ये शरीर है, मिट्टी का है। और वो जो बाती है मतलब आत्मा है, लेकिन याद ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं। तो उसके लिए ज्ञान का घी डालना पड़ता है रोज, और फिर परमात्मा की शक्ति से आत्मा का दिया जलता है।
तो राजयोग जो हम सीखते हैं सेंटर पर यहाँ, उसमें निराकार परमात्मा से कैसे आत्मा को कनेक्ट करना है, क्योंकि परमात्मा पावर हाउस है, आत्मा बैटरी है। आत्मा को चार्ज करने के लिए किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी तक हम द्वापर युग से किससे कनेक्ट हुए? सिर्फ देवी देवताओं से कनेक्ट हुए, धर्म स्थापकों से कनेक्ट हुए, सन्यासी धर्म पिताओं से कनेक्ट हुए, महान आत्माओं से कनेक्ट हुए, पवित्र आत्माओं से कनेक्ट हुए। सिर्फ किससे कनेक्ट नहीं हुए? परम आत्मा से नहीं हुए। तो देवी देवताओं की पूजा करें, महिमा करें, गायन करें, धर्म स्थापकों की महिमा करें, उनकी शिक्षाओं को स्टडी करें, संत महात्माओं की क्या करें? महिमा करें, उनका सम्मान करें, लेकिन कनेक्शन कहाँ जोड़ना पड़ेगा? जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे, उनकी उस शिक्षा को पालन करें। उनकी उंगली किसकी तरफ थी? उधर। हमें उससे के साथ कनेक्ट करना है। इसलिए बड़े दिए से छोटा दिया जलाया जाता है, लेकिन उसमें ज्ञान का घी डलता है। और जब मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट करके बैटरी को चार्ज करूंगी, तो ऐसे की जगह कैसे वाले बन जाएंगे? ऐसे वाले बनेंगे। और इसीलिए जब एक दिया जलाते हैं, तो एक दिए से दूसरा दिया जलता है, कि जब एक जना ऐसा बनेगा, दूसरे को देगा दुआएं, तो दूसरा भी क्या बन जाएगा? देने वाला बन जाएगा। और फिर घर में इतने सारे दिए जल जाएंगे कि राम राज्य आ जाएगा। मतलब सत्युग क्या होगा? आ जाएगा। इसलिए त्योहार ऑर्डर में जाते हैं। पहले नवरात्रे आएंगे, फिर दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी। और नवरात्रे पर हम एक चीज और करते हैं, हम गरबा करते हैं ना, गरबा करते हैं, डांडिया करते हैं। तो वो क्या दिखाता है? एक का डंडा ऐसे आता है और दूसरे का डंडा इधर से आता है। तो परमात्मा सिखाते हैं, अगर हम एक के संस्कार को देखते हुए अपना संस्कार चलाएंगे, तो वो घर में एक बहुत सुंदर रास हो जाएगी। लेकिन अगर हर एक अपना अपना डंडा मारेगा ऐसे, तो घर में युद्ध का मैदान हो जाता है, चोटें भी लगती हैं फिर उससे। तो इसलिए उसको कहा जाता है संस्कारों की रास। एक दूसरे के साथ कैसे करना है? संस्कारों की रास। पता है उनके अंदर ये संस्कार है, उसके साथ क्या करना है? एडजस्ट करना है, बात को खत्म करना है। तो उस घर में क्या हो जाएगा? हार्मनी। वो घर बन जाएगा मंदिर, और घर में रहने वाले कैसे बन जाएंगे? देवी देवता है। तो इसीलिए इस घोर कलयुग की रात्रि में निराकार परमात्मा शिव, अभी मंदिर किसका था यहाँ पे? ज्योतिर्शिवलिंग। तो शिवलिंग अर्थात हम उसको गोल आकार देते हैं, क्योंकि वो निराकार है ना। तो निराकार की कैसे पूजा करेंगे? तो हम उसको एक गोल आकार देते हैं। क्या बोलते हैं? शिव ज्योति लिंग। नाम शिव है, रूप ज्योति है, ये ज्योति का सिंबल है, शिव ज्योति लिंग है। लेकिन अब वो जिस रूप में है, उस रूप में उसको याद करना है। और जब हम उस निराकार परमात्मा को याद करेंगे, उसकी शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे, इसलिए देखें वो टिप 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 पानी डल रहा है, मतलब ज्ञान की बूंद बूंद क्या होती रहे? हमारे अंदर डलती रहे। और शिव के ऊपर फूल अच्छे सुंदर वाले नहीं चढ़ाते, सब देवी देवताओं के ऊपर सुंदर फूल चढ़ाते हैं, और शिव पर कौन सा चढ़ाते हैं? धतूरे का पत्ता, जहरीले फूल। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब निराकार परमात्मा शिव इस घोर रात्रि पर आते हैं, तो हम अपने अंदर के सारे जो विकार है ना, वो अर्पण करते हैं। तो वो विकार सुंदर नहीं होते हैं, वो जहरीले होते हैं। और जब हम वो अर्पण करते हैं, तब हमारे संस्कार कैसे बन जाते हैं? शुद्ध, दिव्य, पवित्र, देवी देवताओं जैसे बनते हैं। इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है, बाकी सबकी जयंती मनाई जाती है, सिर्फ एक शिव है जिसकी शिवरात्रि मनाई जाती है। क्योंकि निराकार परमात्मा शिव कलयुग की रात्रि में ही आते हैं ये ज्ञान देने के लिए। इसलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि मैं आत्मा उस निराकार परमात्मा से कैसे कनेक्शन जोड़कर अपने अंदर शक्ति भरूं, इस विधि को सीखते हैं, जिससे वो 8 शक्तियां हमारे अंदर आती जाएंगी। हमारे अंदर का रावण क्या होता जाएगा?
खत्म होता जाएगा और दिया जलेगा। इसलिए बचपन से सीखा था, दिया जला होगा तो सब शुभ है, दिया बुझ गया अशुभ है। इसीलिए दिया हिलने लगता है, बुझता है, तो फटाफट घी डालना है। मतलब थोड़ा भी यहाँ चाहिए चाहिए शुरू हो, ज्ञान का घी डालो और देने वाले बन जाओ। वो दिया बुझने से जीवन अशुभ नहीं होता, ये दिया बुझने से जीवन अशुभ होता है। आजकल अशुभ हुआ है जीवन, क्योंकि सब लोग चाहिए चाहिए बोल रहे हैं, चाहिए, कोई ऐसे करने को रेडी नहीं। सब बोलते हैं आप मुझे समझो, आप प्यार दो, आप सम्मान दो। हम फिर देने वाला कौन होगा उस घर में? तो हम सबको अपने घर का दिया बनना है। कौन रेडी घर का दिया बनने के लिए? दिया बनना है, ऐसे वाला नहीं बनना है, दिया बनना है। और उसके लिए उस बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। और चार्ज करने के लिए जिसकी तरफ सबने उंगली की थी कि वो निराकार है, वो गॉड इज लाइट है, गॉड इज ट्रुथ है, वो एक परम आत्मा है। देवी देवताएं कितने? हम कहते बहुत सारे देवी देवताएं। धर्म स्थापक बहुत सारे धर्म स्थापक, महात्माएं बहुत सारे महात्माएं। परमात्माएं कितने? परमात्माएं कितने? परम आत्मा एक, परम आत्मा एक। अब एक छोटा सा आंसर देना लास्ट में। वो जो आत्माएं सतयुग में आई थी, जो बीके भाई बहने बैठे हो जवाब नहीं देना, जो आत्माएं सतयुग में आई थी, ठीक है, वो क्या थी? देवी देवताएं, सतयुग था। आत्मा परम धाम से सतयुग में आई, फुल बैटरी चार्ज, 16 कला संपूर्ण। फिर एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया, तीसरा छोड़ा, चौथा लिया। समय बीतता गया। वो देवी देवताएं आज कहाँ होंगे? वो आत्माएं आज कहाँ होंगी? जो आत्माएं सतयुग में थी, वो आत्माएं आज कहाँ होंगी? परम धाम से नीचे आए, एक शरीर लिया, शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया, तीसरा छोड़ा, चौथा लिया। समय बीतता गया, साइकिल घूम रहा था। तो जो आत्माएं सतयुग में थी वो आज कहाँ होंगी? जो आत्माएं सतयुग में थी वो कहाँ होंगी? वो आत्मा कहाँ होंगे? चलो पीछे बहने बताओ, कहाँ थी वो आत्माएं, कहाँ होंगी? कहाँ होंगी? साइकिल है ना। हम सुबह थे, रात को हम कहाँ होंगे? हम यहीं होंगे। फिर रात को हम थक जाएंगे, फिर तैयार होंगे, स्वच्छ होंगे, सुबह हम फिर से आ जाएंगे। सृष्टि चक्र साइकिल घूम रहा है। तो जो आत्माएं सतयुग में थी, वो शरीर छोड़ नया ले, शरीर छोड़ नया ले, शरीर छोड़ नया ले, लेते 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 वो आत्माएं कहाँ पहुंच गई? कहाँ बैठी हैं? कौन सी कुर्सी पे? कौन सी कुर्सी पे बैठी है? उंगली रखो उधर, वो कहाँ बैठी है सतयुग वाली आत्मा? रखो रखो रखो। कौन सी कुर्सी पे बैठी है सतयुग वाली आत्मा? क्या हिम्मत भी नहीं करते आप इतनी सी चीज करने के लिए? सतयुग में जो आत्मा थी वो आज कहाँ बैठी है? रखो ना कुर्सी पर हाथ, फिर इधर बैठी है, इधर। सतयुग में वो आत्मा थी, वही आत्मा ऐसे करते करते कलयुग में पहुंची। और अब वही आत्मा कुछ करेगी जिससे फिर से सतयुग आएगा। बैटरी वही होती है, फुल थी, करते 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 बैटरी हुई कम, पावर हाउस ने आना, और पावर हाउस से बैटरी को कनेक्ट करना, और बैटरी फिर से क्या हो जाना? चार्ज हो जाना। और बैटरी ने फिर से चार्ज होना, तो सृष्टि पर सतयुग आ जाना। इस समय सब लोग सृष्टि को देखकर बहुत कंसर्न्ड है कि इस दुनिया का होने क्या वाला है। तो कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया की प्रलय होने वाली है। परमात्मा कहते हैं इस दुनिया की कभी प्रलय नहीं हो सकती है। ये चक्र हमेशा घूमता रहेगा, इसलिए उसको काल चक्र कहते हैं। वो कभी रुकता नहीं है, वो घूमता जाता है। तो इस दुनिया की प्रलय नहीं होगी, लेकिन ये कलयुगी संस्कारों की प्रलय होगी। ये कलयुगी जीवन जीने के तरीके की प्रलय होगी। लेकिन वो खत्म होने के पहले क्या शुरू हो जाएगा? सतयुग शुरू होगा। तो जैसे एक पुराना मकान है, काफी सालों से हम उसको ठीक ठाक करके चला ही रहे थे,
लेकिन अब वो तो मकान क्या हो गया, पूरा फिनिश्ड। लेकिन पुराना मकान फिनिश्ड होने से पहले क्या करना पड़ेगा, नया मकान बनाना है। तो इस समय सृष्टि पर दो चीजें चल रही हैं। कुछ लोग जोर शोर से पुराने मकान को तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं ना, जितना विकार अति को जा रहा है। और कुछ लोग पवित्रता को धारण कर, अपने अंदर की शक्तियों का आह्वान कर, निराकार परमात्मा से कनेक्ट कर नए मकान को बना रहे हैं। हमें कौन सी साइड पे खड़े होना है, पुराने मकान को तोड़ने वाली साइड पे या नए मकान को बनाने वाली साइड पे? पक्का कलयुग वाली साइड पे या सतयुग वाली साइड पे? तो आज से हाथ ऐसे करने हैं। आज से कैसे बनना है, मतलब इधर से घर जाके ऐसे नहीं करना, लेकिन अंदर से ऐसे ही करना कि मुझे सबको देना है, दुआ देनी है और कुछ नहीं है। हर एक को शुभ भावना देनी है, दुआ देनी है। दूसरी आत्मा कमजोर है, वो अपने विकारों के वश है। मुझे परमात्मा से कनेक्ट कर शक्ति भरकर उनको शक्ति की दुआ देनी है, तब घर में दिवाली आएगी। इसीलिए ऐसा बनने के लिए हमें क्या सीखना है, परमात्मा से कनेक्ट करने की विधि, निराकार परमात्मा से कनेक्ट करने की विधि। किस किसने सत्यनारायण की कथा सुनी है, सुनिए। उसमें ये कहते हैं, नर ऐसी करनी करे कि नर से नारायण बने हैं, और नारी ऐसी करनी करे जो नारी से लक्ष्मी बने। सुना इसका मीनिंग क्या? नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे जो श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो नर और नारी कौन सा युग, कलयुग। और श्री लक्ष्मी नारायण कौन सा युग, सतयुग। तो कलयुग में नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे जो वो श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कथा तो इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन बनने के लिए कुछ किया नहीं था। अब हमने बनने के लिए करना शुरू करना है। ठीक है, कौन कौन रेडी है करना, बनना ना? आज से एक संकल्प करो, मैं सत्युगी आत्मा हूं। देवी देवताओं को कमल पुष्प के ऊपर दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअल कोई कमल पुष्प पे खड़े थे, कोई खड़ा नहीं हो सकता कमल फूल के ऊपर। लेकिन वो सिंबॉलिक है कि घर गृहस्थ में रहना है, कलयुग के कीचड़ में रहना है, उसको छोड़ के कहीं नहीं जाना है। लेकिन कलयुग के कीचड़ में रहते हुए अपना जीवन कैसा बनाना है, कमल पुष्प के समान पवित्र बनाना है। तभी देवी देवता बनेंगे, मतलब देने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए 1 घंटा निकालकर हमें एक विधि सीखनी है कि कैसे निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, कैसे जोड़ना है वो कनेक्शन, और कैसे बैटरी को पावर हाउस से कनेक्ट करके बैटरी को क्या करना है, चार्ज करना है।